बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एग्जाम्पल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस और ये लाज जो है ना पिछली वीडियोस में समझे थे, ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये उनके लाज हैं। इन्हीं लाज को हम यूज़ करेंगे और ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने ये इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमारे पास 16 x की पावर 4 y की पावर 8 और ये रेडिकल का साइन और यहाँ पे 4 है। इसको हम लिख सकते हैं ना। हमारे पास एक रूल था ना कि अगर आपके पास a है उसका रेडिकल साइन और nth रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो अब इसको भी हम लिख सकते हैं 16 x की पावर 4 y की पावर 8 और उसकी पावर 1/4। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस ला को भी पढ़ा है कि आपके पास जो 16 x की पावर 4 y की पावर 8 है उसकी पावर 1/4 है। इनको इन तीनों के साथ हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा a b की पावर m हो तो हम लिख सकते हैं की पावर m b की पावर m। तो इधर भी हम ऐसे लिखेंगे 16 की पावर 1/4, x की पावर 4 की पावर 1/4 और y की पावर 8 और उसकी पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो 16 हमारे पास किसके इक्वल होता है? अगर 2 की पावर 4 लिया जाए तो वो 16 के इक्वल होता है ना। 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है। जैसे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और इसी तरीके 8 2 ज़ार 16। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स हम क्यों लेंगे? ताकि हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकें। अब ये 2 की पावर 4 है जो कि इक्वल होता है 16 के, तो अब हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो 16 हमारे पास इक्वल होता है 2 की पावर 4 के और ये इसकी पावर 1/4 और इस तरीके से यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे इंटू 1/4। अब y की पावर 8 और यहाँ पे 1/4। अब देखिए आपस में सॉल्व हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, एक डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, पावर्स कैंसिल हो रही हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 2x y की पावर 2। इस तरीके से ये इसका आंसर है। इसी तरीके से ही हमने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 27 x की पावर 6 y की पावर 9 और z की पावर 3 और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे 1/3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, मतलब ये क्यूब रूट भी हम इसको कहते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे बताया भी सही कि किस रूल के मुताबिक हमने इसको इस पे कन्वर्ट किया। देखिए यहाँ पे हमने ये रूल पढ़ा है ना, इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 27 की पावर 1/3, इस तरह से यहाँ पे x की पावर 6 की पावर 1/3, y की पावर 9 है उसकी पावर 1/3, सबके साथ हम अलग अलग लिख देंगे। z की पावर क्यूब उसके ऊपर भी 1/3, सबको अलग अलग लिख दिया ना। अब देखिए 27 है, 327 का प्राइम फैक्टर है, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे इसलिए हम इसका प्राइम फैक्टर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 3 27 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये सब हमने वैसे लिख देना है। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 इंटू 1/3, इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 6 कैंसिल होता है तो 2 आता है, ये 3 और ये 9 कैंसिल हो जाता है तो 3 आता है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 3 और 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 3x। यहाँ पे हमारे पास जो है ना x का स्क्वायर है ना, स्क्वायर रहा ना, तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ पे y की क्यूब और यहाँ पे z। इसी तरीके से ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 64 उसकी पावर -4/3 है, मतलब ये नेगेटिव है। जब ये बटे के नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम पॉजिटिव करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 64 है, 64 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 4 की पावर अगर हमारे पास 3 हो, जैसे 4 4 4 4 ज़ार 16, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हमारे पास 64 आता है आंसर, ठीक है। मतलब अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 64। तो हम लिख सकते हैं ना 64 को लिख सकते हैं ना 4 की पावर 3, तो हम लिख देंगे और ये 4/3 वैसे आ जाएगा। अब देखिए ये आपस में सॉल्व होता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 4 की पावर 4 की पावर 4 हमारे पास कैलकुलेटर से भी अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 256। तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।